ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? क्या नहीं होगा? क्या सावधानी बरतनी है? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक बात तो समझ लीजिए, आपकी ही राशि में गुरुदेव बैठे हैं, जो कि आपके मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, नौकरी के, इंटरव्यू के, सबके ग्रह हैं। एक, न केवल नौकरी के, कार्य क्षेत्र के, बल्कि मैं कहूंगा बिजनेस के भी, दाम्पत्य जीवन के भी, आपके पार्टनर के भी ग्रह अगर कोई है तो गुरुदेव हैं। और ये अभी फिलहाल अस्त हैं। उदित कब से होंगे? और उदित होते ही फल देना शुरू कर देंगे। जैसे ही उदित होंगे, उसके जो पूर्ण फल है आपको मिलेगा। अर्थात आपका मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नौकरी अच्छी होगी, प्रमोशन होगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा। जो डील करने जा रहे हैं, नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं, इंतजाम नहीं हो पा रहा है पैसों का, या फिर कहीं कुछ बात बिगड़ रही है, तो वो बात संभलती हुई दिखाई दे रही है। कब से? 9 जुलाई से। कब से? 9 जुलाई से। यानी कि हर एक क्षेत्र में आपका दाम्पत्य जीवन हो तो भी 9 जुलाई से लेकर के ध्यान रखिएगा। दाम्पत्य जीवन हो तो भी विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने का योग बनता है। कहीं विवाह होने का अर्थात विवाह के लिए कहीं बातचीत चल रही है, बात संपन्न नहीं हो पा रहा है, किसी न किसी कारणवश बात बिगड़ रही है, तो ये बात बनाने के लिए आया है। अपने ही घर में देखेगा, निश्चित रूप से देखिएगा, निश्चित रूप से 9 जुलाई के बाद आपकी बात बनेगी। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और वो अमृतमय दृष्टि से अपने ही घर को देखेगा, सब कुछ दे देगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है। वो क्या है? अपना आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार को ध्यान रखिए। ये गुरु हैं, आपकी राशि में बैठे हैं, और 2 जून 2026 तक आपकी ही राशि में रहेंगे। आने वाले दिनों में वक्री भी होंगे, अर्थात आपको 2-4 चीजों में ध्यान रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो फिर कोई लाभ नहीं। आपको सामने सब चीजें दिखेंगी, प्राप्त कुछ भी नहीं होंगी। आपको अपने आचार को, विचार को, व्यवहार को, संस्कार को अच्छे रखने होंगे। पूजा पाठ करना है, अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों का सहयोग करना है, और हेल्पफुल नेचर के होना है आपको। ये आपको ध्यान रखना है। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, पढ़ाने की कोशिश कीजिए। खासकर आपको मैं बोलूंगा, जो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए विशेष लाभ दिख रहा है। विशेष लाभ उनके लिए है जो शैक्षणिक क्षेत्र, जैसे स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हैं, ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस हैं। इसके लिए आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत अच्छा है ये ग्रह। या फिर कोई सामाजिक कार्य करते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एनजीओ है, जो कि सामाजिक है, एनजीओ के नाम पर पैसा कमाना नहीं, उनके लिए तो निश्चित रूप से नहीं। या फिर कोई संस्था के नाम पर पैसा कमाने के लिए, व्यक्तिगत पैसा कमाने के लिए कोई प्रयास कर रहा है, उसके लिए नहीं बोलूंगा। अच्छा, यहाँ से निजी जीवन के लिए भी अच्छा है। आप किसी से प्रेम करते हैं, आप विवाह करना चाहते हैं, नहीं बात बन रही है, बात में कटुता आ गई है, बात बिगड़ गई है, तो संभावना है कि आपकी बात संभल जाए। वो जो कटुता थी वो मधुरता में बदल जाए, ये संभावना है यहाँ पर। हाँ, गुरु है संतान के लिए, गुरु से बेहतर कोई ग्रह हो ही नहीं सकता। दृष्टि है गुरु की, यानी कि सीधे आपके, अगर महिला है आप महिला हो या पुरुष हो, तो आप महिला हो तो आपके गर्भ पर ही गुरु की दृष्टि है। 9 जुलाई के बाद पूर्ण दृष्टि, अर्थात आपके पूर्ण किरणों का प्रभाव पड़ेगा, तो संतान होगी भी। और या फिर संतान है आपकी, कहीं कोई प्रयास कर रही है, सफलता मिल नहीं रही है, बार बार प्रयास करने पर भी असफलता मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में भी गुरु की जो दृष्टि है, उस दृष्टि की वजह से कोई शुभ मंगल कार्य आपके घर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई संतान आपकी है, कहीं कोई प्रयास कर रही है, नौकरी के लिए, शादी के लिए, किसी इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई पास आउट करना है, किसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये ग्रह शानदार, अच्छा है, बढ़िया है। ये तो गुरु की बात हो गई। गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, और जैसे मैंने कहा आपसे कि भाग्य फलति सर्वत्र, भाग्य अच्छा हो तो सब कुछ है, तो यहाँ पर ये अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, भाग्योदय भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बिजनेस भी और दाम्पत्य जीवन भी, नौकरी भी, प्रमोशन भी, ये अच्छा है। खैर, अब मंगल की भी बात होगी, बुध की बात होगी, अभी शुक्र की बात होगी, इन सभी के बारे में बात होगी। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप,
और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस विषय पर लौट करके आता हूँ। तो ठीक है, गुरु की बात हो गई, बुध की बात कर लेते हैं। आपके राशि के ही स्वामी है, धन भाव में जाकर के बैठे हैं, अर्थात धन, अर्थात पैसा, वैभव, लक्ष्मी, समृद्धि, बैंक अकाउंट। ये वैसे भी बुध अकाउंटेंट ही होता है, इसको पता है कितना पैसा बैंक से निकालने हैं, कितने रखने हैं, कैसे बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, ये इसको पता है। ये यहाँ बैठे हैं, लग्नेश होकर के बैठे हैं, राशिश होकर के बैठे हैं, अर्थात बैंक अकाउंट देख करके भी थोड़ी सुकून मिल सकता है इस महीने आपको। और ये शुरू से ही है, पूरे महीने है, बुध की स्थिति ये है। तो अच्छा, बुध घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदार इत्यादि, माता जी के साथ स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो, इन सभी के लिए बुध की स्थिति ठीक है। लेकिन कर्क राशि में है, ध्यान रखिएगा, कर्क राशि चंद्रमा का राशि, चंद्रमा की राशि खराब है बुध के लिए, बुध का दुश्मन है चंद्रमा, अच्छा नहीं मानता है बुध। ऐसी स्थिति में असमंजस में, जैसे आप किसी के घर जाएंगे, अगर शत्रु का घर हो तो क्या होगा, आप सतर्क रहेंगे, ज्यादा आप लापरवाह नहीं होंगे। उसी तरीके से पैसे को लेकर के, घर खरीदने को लेकर के, प्रॉपर्टी खरीदने को लेकर के, गाड़ी खरीदने को लेकर के, फ्रेंड सर्कल में अपने रिश्तों को निभाने को लेकर के, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सतर्कता हटी, या फिर वो कहते ना दुर्घटना घटी, लापरवाही हुई, तो फिर आपके समस्या है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, हाँ, वाणी को ठीक बनाए रखिएगा, रखेंगे भी आप। ठीक है, एक चीज खराब है, मंगल अच्छा होने के बावजूद केतु के साथ है, और यहाँ है, खराब नहीं बोलूंगा, सावधानी बरतने पर क्या खराब हो सकता है, डाउन टू अर्थ रही है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ रही है। मंगल यहाँ सिंह राशि में है, सिंह राशि अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व, और यहाँ पर ये स्वयं अग्नि तत्व का भाव है, ये स्वयं भी अग्नि तत्व का, यहाँ ये साहस है, पराक्रम है, यहाँ पराक्रम के भाव में सूर्य मंगल यानी कि राजा और सेनापति दोनों जाकर के बैठे हैं, तो और ज्यादा पराक्रमी होंगे। और जहां ज्यादा हो जाए कुछ भी चीज, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा गया है ना, तो जहां अति हो जाती है वो बिगड़ जाता है। तो आपको अति नहीं करना है, किसके साथ अति नहीं करना है, अपने आप के साथ डाउन टू अर्थ रहना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये बना सकते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य प्रतिदिन करना है। एक दूसरा, आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, ये 2 पाठ तो आपको करना ही करना है, ठीक है जी, ये ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ की बात कर लेते हैं, शुक्र, शुक्र द्वादश शुक्र है, द्वादश भाव में कोई ग्रह अच्छा नहीं होता है, लेकिन शुक्र अच्छा होता है। तो क्या देगा ये, विदेश में रहने वाले जो हमारी बहुत सारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, उनके लिए अच्छा देगा। एमएनसी में काम करने वाले हैं, विदेश जाना चाहने वाले हैं, उनके लिए अच्छा होगा, बढ़िया शानदार रहेगा। और निजी जीवन में भी अच्छा रहेगा, निजी जीवन में अच्छा रहेगा। शुक्र वैभव का कारक है, खर्चा करवाने के साथ में खर्चा का रास्ता भी तय करेगा, लेकिन पैसा देगा, और पैसा दे करके खर्चा करवा रहा है तो कोई गम नहीं ज्यादा। अगर मान के चलिए कि 100 रुपए देकर 10 रुपए खर्च कराया तो क्या दिक्कत है, लेकिन 10 रुपए दे रहा है, 100 रुपए खर्च करा रहा है, वहां दिक्कत है। ये शुक्र क्या करेगा, 100 रुपए देगा, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए खर्च कराएगा, वो भी लग्जरी चीजों में, तो वो ठीक है, कोई ऐसा चिंता की बात नहीं है, और शुक्र अच्छा है आपका, ठीक है। लगभग हाँ, शनि भी वक्री हो रहे हैं, लेकिन इसको लेकर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। यहाँ तक पहुंचे हैं आप, और ये जो है ना, मैंने मोटा मोटी तौर पर बताया है आपको, मोटा मोटी तौर पर आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।